ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। ये शार्क टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मेरे शार्क्स हैं मेरी टी शर्ट पे, पता नहीं मैं क्यों पहना है। मैं दातो श्री विजय के साथ था अभी और बहुत ज़बरदस्त था। मैं ऑफिस में आया, नॉन स्टॉप मीटिंग्स चल रही हैं चीफ्स के साथ, क्यूनेट के, द वी के प्लानिंग हो रही है। जे अभी थोड़ी देर पहले गया, हम लोग वीकॉन प्लान कर रहे थे। अविश्वसनीय होने वाला है ये वीकॉन। तो अगर आपने अभी तक नहीं फिगर आउट किया है कि वीकॉन कैसे आना, तो क्या गड़बड़ है आपके साथ। ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है, नेसेसिटी है आपकी ग्रोथ के लिए। तो अपनी टिकट्स लीजिए और वीकॉन आइए। जून 21 से जून 25 तक सबसे महान मंथ, क्योंकि मेरा बर्थडे है और लास्ट नाइट जो वीकॉन की होगी वही मेरा बर्थडे है 25। तो हम लोग 25 को आपको वापस भेजने वाले हैं। तो ज़बरदस्त बर्थडे पार्टी भी करेंगे चीफ के साथ, ठीक है। तो मैंने बात की दातो श्री विजय से अभी, वो एकदम अविश्वसनीय तरीके से एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनके लिए तो वीकॉन है उन एक मौका कि वो स्टेज पे जाएं, अपना विजन शेयर कर पाएं, अपना डीएनए बता पाएं, अपना दिल शेयर कर पाएं हज़ारों लोगों से वीकॉन में और पूरी दुनिया में, जहां पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वीकॉन को V2U के साथ। अरबिक, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश। तो हमारे सोशल मीडिया पे रहिए, V2U आपके पास आएगा। अब इस वेडनेसडे मैसेज में मैं बात कर रहा था बहुत सारे लोगों से, और मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मैंने सीखा है और मैंने महसूस किया है पिछले 25 साल से, जब मैं नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूं जापा और दातो श्री विजय के लिए। अगर आप मेरा 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखोगे ना, तो उसमें कैटेगरी है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना। कैसे? वो सोशल मीडिया के थ्रू, आपके हॉट जोन, वार्म जोन, कोल्ड जोन, नए लोग, एयरपोर्ट, फ्लाइट, जहाँ पे मिल रहे हो, अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग सैलून पे जाइए, जहाँ बाल कटवाते हो आप। एक्सपैंड करिए अपना पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को। और मेरी प्रोस्पेक्टिंग ब्लॉक में मैंने बात करी थी एक टॉपिक के बारे में कि कभी भी प्री जज मत करना, कभी भी जज मत करना अपने प्रोस्पेक्ट को। सबसे इंप्रेसिव बंदा जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, 3 PhD कर चुका है, 10 साल मार्केटिंग में है, वो सबसे यूजलेस डाउनलाइन हो सकता है तुम्हारा। और एक अमेजिंग यंग लेडी बैठी हुई है जिसने कभी कुछ नहीं किया है सिवाय अपने घर बार की करने के लिए, और वो मैक्स आउट क्वीन बन सकती है। और मैंने ये देखा है 25 सालों में ये चीज। कभी भी प्री जज मत करिएगा अपने प्रोस्पेक्ट्स को। अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन करिए सबके लिए। ये मत सोचिए कि एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में रह चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो सब लोग जो हैं, सबका पोटेंशियल है, सब मैक्स आउट पोटेंशियल किंग और क्वीन हैं। 100% दीजिए अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने केयर दीजिए, अपना दिल दीजिए, अपना प्यार दीजिए। कभी भी प्री जज मत करिएगा अपने प्रोस्पेक्ट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपनी नेमलिस्ट के थ्रू होकर गुजरते हो ना, तो देखिए हर नाम को उसी तरीके से, सेम बिलीफ के साथ, सेम कॉन्फिडेंस के साथ, सेम फेथ के साथ, भरोसे के साथ। कभी भी प्री जज मत करिएगा अपने प्रोस्पेक्ट्स को। कोई इंसान शॉर्ट्स में आता है, स्लीपर्स में आता है, वो हो सकता है अगला मैक्स आउट किंग या क्वीन हो। अगर कोई इंसान पूरा सूट पहन के आ रहा है, एकदम प्रोफेशनली ड्रेस होके, वो नोबडी भी बन सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। समझो मेरी बात को। तो बॉटम लाइन ये है कि कभी भी प्री जज मत करिएगा। आपके सारे प्रोस्पेक्ट्स को बराबर तरीके से ट्रीट करिए। अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स को सेम मैक्सिमम लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ ट्रीट करिए अपने डाउनलाइन की तरह, ठीक है। क्या आप मेरे साथ हो? तो जब आप नाम लिखते हो ना अपनी नेम लिस्ट पे, तो सारे नाम लिखिए जिसको भी आप जानते हो, जिससे भी आप मिल चुके हो। जब तक नाम पता आपको, इंस्टा पे या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, या मोबाइल नंबर हो सकता है कि कौन सा बस स्टॉप है जहां पे वो वेट कर, तो वो प्रोस्पेक्ट की तरह क्वालिफाई करता है और आपको कांटेक्ट करना चाहिए और प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, फेस टू फेस, ऑनलाइन, होटल प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन, VBP, जो कि हो रहा है 14 जून को इस बार, और मैं कर रहा हूं। तो अपने आप को संभाल के रखिएगा। याद रखिए, मैं कन्विंस करने के लिए इन लोगों को मैं बोलता हूं, अगर कन्विंस नहीं कर पाओ तो कंफ्यूज कर दो। तो कभी भी प्री जज मत करिएगा अपने प्रोस्पेक्ट्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने सीखा है, क्योंकि हर कोई आज की डेट में जो सबसे बड़ा लीडर है यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो बनेगा। तो प्री जज करना जो है
वो कभी भी नहीं होना चाहिए प्रॉस्पेक्ट के लेवल पे, लेकिन ये कभी भी नहीं होना चाहिए जब आपका नेटवर्क हो, वहां पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 20 डाउनलाइन होंगे या 20,000 डाउनलाइन हो सकते हैं और हर कोई अलग है, हर का टाइम अलग है, समय अलग है, सबका क्लिक अलग है। और मैंने ये महसूस किया है गलती क्या करते हैं बहुत सारे अपलाइंस, नए अपलाइंस भी वो प्रीजज करने लगते हैं बहुत जल्दी अपने डाउनलाइंस को, वो फर्क पैदा करने लगते हैं बहुत जल्दी अपने डाउनलाइंस के अंदर। कई बार आप एक ट्रेनिंग कर रहे होते हो और एक बंदा बैठा है, फुल कप है, और आपको लगता है कि नहीं तुम घर जाओ, तुम लीडर नहीं हो सकते। ये गलती मत करिएगा। मेरा कप फुल था जब मैं पहले बैठा था जापा और दातो श्री विजय के साथ 26 साल पहले। मैं एक यंग और घमंडी बंदा था जो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब पता है, सबका कप फुल होता है। आपके सारे लीडर्स, आपके सारे डाउनलाइन जब वो पहले आते हैं ना अपने सिस्टम में, उनका कप हमेशा फुल ही होता है, याद रखिएगा ये चीज। और ये ठीक है, आपका ड्यूटी एक अपलाइन की तरह, एक नेटवर्कर की तरह आपकी ड्यूटी ये है कि आप धीरे धीरे उनका कप एम्प्टी कराओ, धीरे धीरे उनको भरोसा और विश्वास दिलाओ अपने हमारे बिजनेस में या अपने आप में या कंपनी में या जापा और दातुश्री विजय में। समझ रहे हो? तो फर्क मत पैदा करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ क्योंकि आपका डाउनलाइन बहुत एरोगेंट है, घमंडी है, या आपका डाउनलाइन जो है जिस ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप मेंटर हो मुझे सिखाओ, तो आप उसको अलग कर दो। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, क्योंकि हर मैक्स आउट किंग या क्वीन जो आज हैं हमारे पास, कहीं तो कभी तो वो लोग भी सबसे ज्यादा एरोगेंट मोरॉन्स फुल कप थे। समझ रहे हैं आप? मैं जानता हूं उन लोग को, और वो आते थे आईएसबी और पहला क्लिक मिला, उन्होंने अपना कप एम्प्टी किया, फिर वो वीकॉन आते हैं, उनको फिर क्लिक मिलता अपना, वो अपना कप एम्प्टी करते हैं और धीरे 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 वो तैयार हो जाते हैं रिसीव करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। समझो मेरी बात को? तो आप गिव अप मत करिएगा किसी पे भी, कभी भी गिव अप मत करिए अपने किसी डाउनलाइन पे, चाहे कितना फुल कप, चाहे कितना एरोगेंट, कितना स्टूपिड, कितना इरिटेटिंग हो, या वो आपको इज्जत ना दे रहे हो। एक तरीका ढूंढिए कि कैसे आप उन तक पहुंच सकते हो और उनको दूसरे अपलाइन से एक्सपोज कराओ। थर्ड पार्टी को यूज करो, मुझे यूज करो, मेरे वीडियोस को, मेरे वेडनेसडे मैसेज को, मेरा इंस्टा को, मैं कन्विंस कर सकता हूं उनको, या एटलीस्ट कन्विंस करिए उनको वीकॉन लाने के लिए, ताकि वो बिलीव कर सकें इस कंपनी पे और उनको वो क्लिक मिले। प्रीजज मत करिएगा किसी को भी। सारे डाउनलाइंस आपके, सबको बराबर तरीके से ट्रीट करिए, उनको सेम अटेंशन दीजिए, एक्सेस दीजिए इंफॉर्मेशन का, सेम सपोर्ट दीजिए जब तक वो आपके सामने बैठे हैं और वो तैयार हैं आपके सामने बैठने के लिए। आपको उनको 100% देना ही पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हो? ऑफ कोर्स अगर आप एक अपलाइन हो और आपके बहुत सारे डाउनलाइंस हैं तो आप थोड़ा ज्यादा समय बिताओगे ज्यादा कमिटेड लीडर्स के साथ, ज्यादा एम्प्टी कप्स के साथ, ज्यादा लॉयल्स के साथ जो ज्यादा सुन रहे हैं आपकी। ये ह्यूमन नेचर है, नेचुरल है, ठीक है, लेकिन बाकियों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि हर कमिटेड लीडर जो आज की डेट में आपके पास है, हर डेडिकेटेड वॉरियर जो आज की डेट में आपके पास है, हर प्रेजेंटेशन मैक्स आउट किंग या क्वीन जो आपके पास हैं आज, एक समय पे वो नहीं विश्वास कर रहे थे इस कंपनी पे, और एक समय पे वो नहीं विश्वास कर रहे थे आपके ऊपर, एक समय पे वो आपके अपने आप पे नहीं विश्वास कर रहे थे, क्योंकि किसी ने गिव अप नहीं किया उनके ऊपर, और किसी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, किसी ने उनको इग्नोर नहीं किया, किसी ने उनको फर्क नहीं पैदा किया उसमें, तो वो आज वो हैं जो वो हैं। मैं सारे वी पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, मैं सबको देख चुका हूं नोबडी से समबडी बनते हुए। वो नोबडीज नहीं थे, वो तो फुल कप नोबडी थे और बहुत ही घमंडी लोग थे, क्योंकि मैं हूं आज वो सबसे लॉयल वॉरियर्स बन गए जापा और दातुश्री विजय के, जो ऐसी जिंदगी जी रहे रिदम वाली। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखिए इस चीज को, ठीक है? और मैं थोड़ा सा गहराई में जाने वाला हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। कोई भी आपके जोन में नहीं आ सकता, कोई भी आपके सामने नहीं बैठ सकता, कोई भी आपके लाइफ के पाथ में नहीं आ सकता है, अगर वो ऊपर वाले नहीं डिसाइड किया होता तो जो भी आ रहा है आपकी नेम लिस्ट में, जो भी आपका डाउनलाइन बन रहा है, जो भी कॉफी शॉप पे बैठ रहा है सुनने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन को, वो सिर्फ वहां पे इसलिए है क्योंकि वो आपके मास्टर प्लान का हिस्सा है या उनके मास्टर प्लान का हिस्सा है आपके लिए। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इतनी जल्दी मत डिसीजन लीजिएगा, गिव अप मत करिएगा किसी पे। मैं एक फुल कप एरोगेंट मोरॉन था जब मैंने नेटवर्किंग शुरू करी थी,
दातोश्री ने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने वो मेरे साथ बैठे, जब मैं उनको सुनना भी नहीं चाहता था तब भी वो सुनते थे। वो मेरे साथ पेशेंट थे, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया जब मेरा नेटवर्क स्मॉल था, और बहुत सपोर्ट दिया जब मैं मैक्स आउट किंग भी बन गया। उन्होंने कभी भी डिसाइड नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम लोग उस तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं जो परफॉर्म कर रहे हो, वो लोग जो ज़्यादा बड़े चेक्स कमा रहे हैं, वो लोग जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कमा रहे हैं, बड़े बड़े नेटवर्क हैं, और हम लोग बस उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि उनकी नीड्स को केटर करें, उनको सपोर्ट करें, पैम्पर करें, और इग्नोर कर देते हैं उन लोग को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उनको समय दोगे, अगर आप उनको अटेंशन दोगे, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, समझ रहे हो, तो वो बनेंगे आपके मैक्स आउट किंग या क्वीन, वो आपके सबसे बड़े परफॉर्मर्स बनेंगे। तो एक अपलाइन की तरह आपको कभी भी बहुत ज्यादा किसी को पसंद नहीं करना चाहिए और किसी से बहुत ज्यादा नफरत भी नहीं करनी चाहिए। न्यूट्रल रहिए। अपनी ड्यूटी है कि प्रोवाइड करना, आपको सपोर्ट करना है, आपको केयर करना है, आपको कैरी करना है, जैसे दातुश्री बोलते हैं। जैसे वो गोल्फ प्लेयर होता है ना, उसके पास एक कैरी होता है, वो फॉलो करता है, गोल्फ खेलता रहता है। तो सबसे बेस्ट कैरी बनिए अपने डाउनलाइंस के लिए। आप उनको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन वो आपको 100 यूवी ला के देंगे हफ्ते का। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है उसको पसंद करने के बजाय। तो कभी भी अपनी ईगो को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी इमोशंस को कभी भी मत डिसाइड करने दीजिए इन सब चीजों पे। सपोर्ट करिए सबको सबसे बेस्ट एबिलिटी के साथ, अपनी एक अपलाइन की तरह। कभी भी प्रीजज मत करिए अपने प्रोस्पेक्ट को, कभी प्रीजज मत करिए अपने डाउनलाइंस को, कभी भी फर्क मत पैदा करिए किसी में, इग्नोर मत करिए, किसी को छोड़ मत दीजिए। और अगर कोई परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, आप उनके साथ कुंबया गाएं। और कोई एक क्राइसिस है या चैलेंज है और वो ड्रॉप कर गए, उनको छोड़ मत दीजिएगा इस समय, उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और दूसरे के पास भाग जाइए कि वो परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये जो इंसान है वो परफॉर्म कर रहा था, वो ड्रॉप कर गया किसी भी कारण से, मार्केट क्राइसिस या जो भी हो सकता है, वो दोबारा और ऊपर उठेगा जब वो दोबारा से उठेगा। तो ये बात मैं भरोसा करिए, सेम वे जापा और दातुश्री विजय ने कभी भी अबैंडन नहीं किया किसी मार्केट को पूरी दुनिया में। हमें चैलेंजेस मिले, हम तब भी सपोर्ट करते रहे। मार्केट नंबर 1 थी, नंबर 15 पे आ गई, और मैंने देखा है वो वापस से नंबर 1 चली गई। क्योंकि जापा और दातुश्री विजय ने मुझे एक चीज सिखाई कि पद्मन, तुम एक अपलाइन हो पूरी दुनिया के लिए। हर कोई के अंदर सेम पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट नंबर 1 बन पाए। हर मार्केट के अंदर पोटेंशियल है नेक्स्ट नंबर 1 बनने का। हर आईआर के अंदर पोटेंशियल है नेक्स्ट मैक्स आउट किंग या क्वीन बनने का। तो सपोर्ट करिए उन सबको, कभी भी प्रीजज मत करिए, कभी फर्क मत पैदा करिए, कभी उनको छोड़िए मत, कभी गिव अप मत करिए लोगों पे। क्योंकि मैं यहां पे हूं क्योंकि मेरे फाउंडर्स ने कभी मुझ पे गिव अप नहीं किया। आप यहां पे हो क्योंकि किसी ने कभी आप पे गिव अप नहीं किया, और मैं कभी आप पे गिव अप नहीं करूंगा। आप परफॉर्म करिए इस हफ्ते, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मैं अभी भी हूं। हर वेडनेसडे को आप मुझे देखोगे, हर इंस्टा पे देखोगे, आप मुझे वीकॉन पे देखोगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल जो है ना, वो सबके अंदर होता है। आपको बस राइट क्लिक्स चाहिए, सही समय पे होना चाहिए, और सही माहौल होना चाहिए, सही सपोर्ट होना चाहिए, और जादू हो जाएगा। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जॉबलेस हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यूनेट सबको एक तरीके से एम्ब्रेस करता है और सबका पोटेंशियल लिमिटलेस है, ठीक है। कभी भी प्रीजज मत करिएगा, कभी डिस्क्रिमिनेट मत करिएगा, कभी बहुत ज़्यादा पसंद मत करिए, कभी बहुत ज़्यादा नफरत मत करिए। सबको सभी बराबर तरीके से सब सपोर्ट करिए, बराबर तरीके से, और सबको कोशिश करिए रेस करने के लिए सबको। इसीलिए हम लोग यहाँ 26 साल से हैं। आई लव यू गाइज, सी यू एट वीकॉन।